नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज अपन बात करेंगे खांसी की दवाई, जो कि एक जेनरिक दवाई है जिसमें ये कॉम्बिनेशन दवाई है दोस्तों, एक से ज़्यादा दवाइयाँ हैं। इसके बारे में बात करेंगे। खांसी की बहुत शानदार दवाई होती है, खासकर बलगम वाली खांसी के बारे में बात करेंगे। और केवल खांसी के लिए नहीं है, और भी उपयोग हैं इसके, तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि क्या दवाई है, कैसे काम करती है, क्या दवाइयों की क्लास है। एक से ज़्यादा दवाई आप देख रहे हैं, 100 ml की दवाई है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कंप्लीट इस दवाई के बारे में। तो कॉम्बिनेशन सिरप है जो मुख्य रूप से खांसी और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की समस्याओं के लिए उपयोग की जाती है। तो बात करेंगे अपन एक एक करके कि ये जो इसमें एक से ज़्यादा कंटेंट है, आप देख रहे हैं एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड है, इसमें गुआफेंसिन है, टर्बिटोलिन सल्फेट और मेंथोल है। तो ये जो है एक से ज़्यादा क्यों है ना, इसलिए अपन बात करते हैं। तो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो है ये क्या करता है, ये जो है बलगम यानी म्यूकस यानी कि कफ थूक को पतला करने में मदद करती है। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड क्या है, म्यूकस को पतला करता है यानी बलगम को पतला करता है। गुआफेंसिन जो है ये जो खांसी के दौरान बलगम आता है ना, बलगम या म्यूकस जो है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो जो एम्ब्रोक्सोल था वो बलगम पतला कर रहा था, गुआफेंसिन जो है जो बलगम है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। जो टर्बिटोलिन सल्फेट जो आप देख रहे हैं इसमें, जो ये जो एक ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में काम करता है। ब्रोंकोडाइलेटर यानी दोस्तों जो सांस की नली हैं उनको जो है फैला के काम करता है ना, रिलैक्स करने का काम करता है। और मेंथोल जो लास्ट में इसका काम है ठंडक और गले में जो है सूथिंग इफेक्ट दे, आराम प्रदान करता है। तो ये जो है एक जनरल मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया इस दवाई के बारे में। अब अपन बात करेंगे क्लास और मैकेनिज्म की। क्लास की बात करेंगे तो सबकी अलग अलग क्लास हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा दवाई हैं, अपन देख सकते हैं। तो एक से ज़्यादा दवाई है तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों सबकी क्लास बताने में और काम करने का तरीका। तो आप निश्चिंत होकर थोड़ा धैर्य रख के वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी। एम्ब्रोक्सोल जैसा कि मैंने आपको बताया म्यूकोलाइटिक एजेंट कहलाता है इंग्लिश में, जो कि बलगम को पतला करने में मदद करता है, हमने पहले बात करी। गुआफेंसिन जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट है, जो करता क्या है, जो बलगम है उसको पतला करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, फेफड़ों से बाहर निकालने का काम करता है। जो टर्बिटोलिन है हमने बात करी थी, ब्रोंकोडाइलेटर है, कैसा, बीटा 2 एगोनिस्ट, जो कि सांस नली यानी जो अपनी रेस्पिरेटरी एयरवेज हैं उनकी जो मांसपेशी मसल्स है उनको रिलैक्स करके और जो सांस लेने में आसानी ईजी कराता है ना, सांस आसानी से ले सके हम, उसके लिए ये मदद करता है। मेंथोल जो है गले की ठंडक या गले में आराम इफेक्ट मिले, क्योंकि खांसी में आप जानते हैं कि गला जो है खिंच खिंच होने लगता है, गले में जलन पड़ने लगती है। तो जो मेंथोल है गले में जो है ठंडक पहुंचाने का काम करता है और खांसी को शांत करने में मदद करता है। तो ये इसका काम करने का तरीका और क्लास की अपन ने बात करी। अब मैं आपको उपयोग बताता हूँ। केवल खांसी के लिए उपयोग नहीं है दोस्तों, और भी बात करेंगे अपन। पहला अपन बात करेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ का मतलब है बलगम वाली खांसी ना, जिसमें थूक आए, बलगम आए, म्यूकस आए। तो दोस्तों ये जो दवाई है बलगम को पतला करती है और बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है। होता क्या है बलगम वाली खांसी में, गले में भारीपन लगता है और छाती में अकड़न लगती है, और जब खांसी किसी व्यक्ति को आती है तो थूक आता है, म्यूकस आता है। तो बलगम वाली खांसी में पहला प्रोडक्टिव कफ, जिसको इंग्लिश में बोल रहे हैं। दूसरा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस को हिंदी में बोलूँ तो ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होती हैं, श्वसन नली की सूजन को कम करने में काम करता है। ये जो श्वसन नली की जो सूजन है और बलगम ज़्यादा होने के कारण जो है सूजन आ जाती है, जो हमारा जो एयरवेज है ब्रोंकियल ट्यूब्स है उन पे। तो ये जो दवाई है ब्रोंकियल ट्यूब्स की जो सूजन है उसको कम करती है, साथ में खांसी को कम करेगी, बलगम को कम करेगी, सांस लेने में जो कठिनाई आ रही थी उसको भी ठीक करने का काम करती है। अस्थमा, आपको पता है मैंने पहले भी बताया, अस्थमा वाले मरीज को भी ये दवाई देते हैं। अस्थमा वाले मरीजों में सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी चलती है, उनको सांस फूलती है, छाती में उनको अकड़न लगती है, घरघराहट की आवाज़ आती है। तो ये जो है अस्थमा वाले मरीजों को अन्य दवाइयों के साथ में डेरिफाइलिन, एटोफाइलिन और जो इनहेलर्स वगैरह के साथ में ये दवाई सहायक दवाई के रूप में दी जाती है। तो सांस की नली को जो है फैला के ये सांस लेने में मदद करती है, सांस आसानी से ले सके जो अस्थमा के मरीज हैं उनको भी दी जाती है। एक और सांस की समस्या होती है दोस्तों COPD, इससे पहले मैंने आपको बताया है। COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, एक लंबे समय की पल्मोनरी माने सांस से संबंधित समस्या। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा, एम्फीसीमा मतलब सांस लेने में कठिनाई या कम सांस ले पाना, ऐसी स्थिति अगर होती है तो उनमें होता क्या है, सांस फूलती है, बलगम आता है, खांसी के साथ दिक्कत होती है मरीजों को। तो ये COPD में भी ये दवाई दी जाती है, ये जो शीशी है वो दी जाती है। और सामान्य जैसे सर्दी खांसी जो बच्चों में या बड़ों में दोनों के लिए है, सामान्य खांसी सर्दी अगर होती है, गले की खराश है, तो भी ये दवाई खांसी को कम करने के लिए दी जाती है। उपयोग के बाद बात कर लेंगे डोज। जो अगर बच्चा 2 से 6 साल का है तो दिन में 2 बार 2.5 से 5 ml दे सकते हैं। और 6 से 12 साल का अगर बच्चा है तो दिन में 2 से 3 बार 5 ml दे सकते हैं। अगर बड़े लोग हैं तो उनमें 2 से 3 बार 10 ml, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये चलेगी।
यूज़ करने का तरीका मैं आपको मतलब यही है कि अच्छे से हिलाना है दवाई को, और 5 से 7 दिन तक तो मिनिमम चलती है, तो 5 दिन तक तो आपको, क्योंकि खांसी अगर आपने बंद कर दी बीच में 3 दिन लेके तो फिर से रिटर्न हो जाती है। तो 5 से 7 दिन पूरा कोर्स लेना चाहिए आपको, लंबे समय तक उपयोग नहीं करना, बस 5 से 7 दिन मैक्सिमम। साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें, सामान्य साइड इफ़ेक्ट मतली, उल्टी, सिर दर्द या पेट में दर्द लग सकता है। और अब अपन बात कर लें कि ये जो है दवाई जो शीशी है ये किस नाम से आपको मार्केट में मिल जाए, क्योंकि मैं तो आप जेनरिक बता रहा हूँ मैं आपको। एमरोलाइट सायरप आता है दोस्तों 65 रुपये का 100 ml का, ये जो शीशी है 100 ml की है। एस्कोरिल एलएस के नाम से मिल जाएगा। टस्क्यू डीएक्स के नाम से मिल जाएगी, 100 ml की बॉटल आती है। क्रीलिंटस बीएम के नाम से आती है। ब्रो जीटेक्स के नाम से आती है। एम्ब्रोवेन सायरप के नाम से आपको मिल सकता है ये मेडिकल पे। म्यूकोलाइट सायरप है। कप्सिल्स एक्सपेक्टोरेंट के नाम से भी ये जो दवाई है, ये जो शीशी है ये मिल जाएगी आपको, है ना। कुछ सावधानी को बता दूं मैं चलते चलते, भोजन के बाद लेना चाहिए, जिनको एलर्जी है उनको नहीं देना है। बच्चों को जब आप दे रहे हैं तो बच्चों को डोज जो बताया है उसी के अनुसार आपको देना चाहिए। तो ये थी कंप्लीट जानकारी, जिसमें आप देख सकते हैं शेड्यूल एच की दवाई है, डॉक्टर के पर्चे पे मिलेगी। स्टोरेज के लिए भी लिखा है सेक बेल बिफोर यूज़, यानी कि यूज़ करने से पहले अच्छे से दवाई को हिला लेना है। ये आप देख रहे हैं एमरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, गुआइफेंसिन, टर्बुटालिन और मेंथोल। ठीक है, ये इसमें कॉम्बिनेशन दवाई थी। 3-4 प्रकार की दवाइयाँ हैं, और ये आप देख रहे हैं ये पेज नंबर है और एक्सपायरी इसकी। तो ये थी कंप्लीट जानकारी, है ना, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, गुआइफेंसिन, टर्बुटालिन सल्फेट, मेंथोल सल्फेट के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो। धन्यवाद।